आज के एपिसोड में कहानी पूरी तरह से भावनाओं, रिश्तों, रहस्यों और बड़े टकरावों से भरी हुई नजर आने वाली है। हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से गुजरता दिखाई देगा और यही वजह है कि दर्शकों को यह एपिसोड शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखने वाला है। सबसे बड़ा धमाका तब देखने को मिलेगा जब माहिद परवेज को उसके किए की सजा देता नजर आएगा। परवेज ने जिस तरह कौसर की बेइज्जती की, उसे तकलीफ दी और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, उसके बाद अब माहिद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। माहिद का यह रूप शायद ही किसी ने पहले कभी देखा होगा। वह बिना कुछ सोचे सीधे परवेज के सामने पहुंच जाएगा और उसे साफ शब्दों में कहेगा कि उसने एक माँ और उसकी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। परवेज शुरुआत में खुद को बचाने की कोशिश करेगा। वह लोगों के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होगा, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। कौसर की आंखों में जो दर्द है वह हर किसी को दिखाई देगा। इतने दिनों तक चुप रहने वाली कौसर अब टूट चुकी है और उसका दर्द गुस्से में बदल चुका है। वह सबके सामने परवेज का सामना करती है और बिना डरे उसे खरी खोटी सुनाती है। इतना ही नहीं, वह डंडा उठाकर परवेज को मारती है और कहती है कि अब उसकी जिंदगी में न तो उसका कोई हक है और न ही उसकी बेटी की जिंदगी में उसकी कोई जगह बची है। यह दृश्य इतना इमोशनल होने वाला है कि वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाएगा। लोग पहली बार कौसर को इस तरह अपने लिए खड़े होते देखेंगे। इतने सालों तक जिसने सिर्फ दर्द सहा, आज वही औरत अपने सम्मान के लिए लड़ती दिखाई देगी। वहीं परवेज पूरी तरह बौखला जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर अचानक सब कुछ उसके खिलाफ कैसे हो गया। लेकिन इस बार उसकी चालें काम नहीं आने वाली, क्योंकि माहिद अब पूरी तरह कौसर और सेहर के साथ खड़ा नजर आएगा। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा मोड़ आएगा जब माहिद कौसर और सेहर को अपने घर लेकर पहुंचेगा। माहिद का यह फैसला पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। घर के बाहर जैसे ही वह दोनों को लेकर पहुंचेगा, वहां मौजूद लोग चौंक जाएंगे। किसी को उम्मीद नहीं होगी कि माहिद इतना बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन असली तूफान तब आएगा जब दादा हजूर इन दोनों को घर में आने से मना कर देंगे। दादा हजूर का मानना होगा कि सेहर इस घर की इज्जत और नियमों के खिलाफ है। वह साफ कहेंगे कि अगर सेहर इस घर में रहना चाहती है तो उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। यहीं से कहानी पूरी तरह बदलती नजर आएगी, क्योंकि पहली बार माहिद अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होगा। वह दादा हजूर की बात सुनकर शांत नहीं रहेगा, बल्कि साफ शब्दों में कहेगा कि सेहर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वह कहेगा कि एक लड़की के सपनों को सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि समाज को उसकी कामयाबी से परेशानी है। माहिद की यह बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा होगा कि हमेशा परिवार की बात मानने वाला माहिद आज इतनी मजबूती से सेहर का साथ देगा। इसी बीच सेहर की जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी सबके सामने आने वाला है। सबको पता चलेगा कि सेहर ने 10वीं का एग्जाम दिया था और उसने पूरे शहर में टॉप किया है। यह खबर सुनकर हर कोई चौंक जाएगा। जिन लोगों ने हमेशा सेहर को कमजोर समझा, वही लोग अब उसकी तारीफ करते नजर आएंगे। लेकिन जहां कुछ लोग खुश होंगे, वहीं कुछ लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। खासकर घर के बड़े लोग यह मानने को तैयार नहीं होंगे कि एक लड़की इतनी पढ़ाई करे और अपने फैसले खुद ले। सेहर के लिए यह पल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि पहली बार उसे लगेगा कि उसके सपनों की भी कोई कीमत है। वह हमेशा डर और मजबूरी में जीती आई है, लेकिन अब माहिद का साथ उसे हिम्मत देगा। माहिद उससे कहेगा कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखे, अपने सपनों को पूरा करे और दुनिया को दिखा दे कि लड़कियां किसी से कम नहीं होतीं। यह सुनकर सेहर की आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसे पहली बार महसूस होगा
कि कोई है जो उसे समझता है और उसके सपनों की इज्जत करता है। इसके बाद कहानी का फोकस गजला की तरफ जाता नजर आएगा। सेहर को धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि इस घर में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, खासकर माहिद की मां गजला के बारे में। सेहर को बार बार यह सवाल परेशान करेगा कि आखिर गजला के साथ क्या हुआ था। क्यों घर में उनका नाम लेते ही माहौल बदल जाता है? क्यों हर कोई इस विषय पर चुप हो जाता है? सेहर अब इस सच तक पहुंचने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ फूफी का किरदार भी कहानी में बहुत अहम होने वाला है। फूफी के पास एक पोटली है जिसे वह हमेशा छुपाकर रखती हैं। कोई नहीं जानता कि उस पोटली में क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे कि उस पोटली में ऐसा राज छुपा है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। फूफी बार बार डरती नजर आएंगी कि कहीं यह सच बाहर ना आ जाए। उनके चेहरे पर साफ दिखाई देगा कि वह किसी बड़े रहस्य का बोझ सालों से अपने दिल में दबाए बैठी हैं। दर्शकों के मन में लगातार यह सवाल बना रहेगा कि आखिर उस पोटली में क्या है? क्या उसमें गजला से जुड़ा कोई सच छुपा है? क्या वह किसी की असली पहचान का राज्य है, या फिर ऐसा सबूत जो पूरे परिवार को तोड़ सकता है? यही रहस्य आने वाले एपिसोड्स को और ज्यादा दिलचस्प बनाने वाला है। इसी बीच कहानी में नाजिमा का नया खेल शुरू होगा। नाजिमा शुरू से ही माहिद को पाना चाहती थी, और अब जब उसे लगने लगेगा कि माहिद पूरी तरह सेहर के करीब जा चुका है, तब वह एक बहुत बड़ी चाल चलेगी। नाजिमा सबके सामने यह दावा करेगी कि वह प्रेग्नेंट है और माहिद के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाएगी। हर कोई हैरान रह जाएगा। दादा हजूर और घर के बाकी लोग तुरंत माहिद से सवाल करने लगेंगे।